चैप्टर है ऑब्जर्विंग द स्काई। क्या है? ऑब्जर्विंग द स्काई, यानी स्काई को ऑब्जर्व करना है। तो देखा जाए तो आप लोगों ने देखा होगा कि दिन में जो स्काई होता है वो कैसा दिखाई देता है? दिन में ब्लू दिखाई देता है ना? कभी कभी व्हाइट कलर में भी रहता है, लेकिन डे टाइम में ब्लू ही दिखता है। कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है, जिसको हम लोग ऐसा कुछ लोग व्हाइट भी कहते हैं। लेकिन नाइट टाइम में कैसा दिखता है? ब्लैक दिखता है। कैसा दिखता है नाइट टाइम में? ब्लैक दिखता है। तो ब्लैक दिखने का कारण क्या है? क्योंकि सनलाइट वो ब्लैक होता तो है ही, क्योंकि अंधेरा होता है इसलिए आपको ब्लैक दिखता है। तो आपको ब्लैक दिख रहा है, लेकिन बहुत दूर तक जब बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो ब्लैक नहीं दिखेगा। बहुत ध्यान से देखेंगे तो ब्लैक नहीं दिखेगा। कारण क्या है? कि ब्लैक दिखता तब तक है जब तक, जैसे ये मान लीजिए अर्थ है। क्या है? ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, और ये क्या है? सन है, ठीक है। अब एक ही सन अकेले पूरे यूनिवर्स को, ये पूरे स्पेस को, तो एक ही सन पूरे स्पेस को तो लाइट अप नहीं कर सकता। मतलब पूरे स्पेस में तो लाइट नहीं दे सकता कि पूरा स्पेस एकदम रोशन हो जाए। वो सिर्फ किसी प्लेनेट के लिए इनफ होता है। किसके लिए इनफ होता है? सिर्फ किसी प्लेनेट के लिए। तो मान लीजिए अगर सन की लाइट अर्थ पे पड़ रही है ना, और आपकी पोजीशन जो है, आप इस साइड है। कहाँ है? आप इस साइड है, और आप इस साइड हैं, तो आपके पास क्या होगा? नाइट होगा। क्या होगा? नाइट होगा, ठीक है। और इधर जो व्यक्ति होगा उसके लिए क्या होगा? डे। इसके लिए डे होगा। इसके लिए क्या होगा? डे होगा। तो इधर नाइट है, तो आप जब यहां पे रहेंगे बेटा, तो कितने स्पेस को आप देख पाएंगे? तो आप सिर्फ इतने ही स्पेस को देख पाएंगे। अपने सामने का ये स्पेस आप देख पाएंगे। क्या इसके पीछे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो इतने की स्पेस के देखेंगे तो यहां सन की लाइट इधर तो जा रही है, इधर तो सन की लाइट जा रही है, लेकिन वो लाइट बहुत दूर चली जा रही है, वो आपको पता नहीं चल रहा है। तो ये रात में कैसा दिखेगा आपको? ब्लैक कलर में दिखेगा। कैसा दिखेगा? ब्लैक कलर में दिखेगा। और दिन में क्या होगा? लाइट इधर से ही आ रही है, इसलिए आपको कैसा दिखेगा? ये व्हाइट ब्लू, व्हाइट भी कह सकते हैं और ब्लू कलर का दिखता है ना। इसलिए ऐसा होता है कि रात में हमें नाइट जो स्काई होता है वो काला ब्लैक दिखाई देता है, और दिन में हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। चलिए थोड़ा समझते हैं। डे टाइम स्काई के कंडीशन की बात करेंगे। वी कैन सी द सन, समटाइम्स इवन द मून। कभी कभी हम सन को भी देख सकते हैं, और कभी कभी रात में मून को भी देख सकते हैं। क्या दिन में सन मून को आपने कभी देखा है? तो हाँ, दिन में मून को हम कब देख सकते हैं बेटा? दिन में मून को हम देख सकते हैं बेटा डाउन टाइम में। किस टाइम में? डाउन टाइम में या डस्क टाइम में। डाउन टाइम में, या इसको डॉन टाइम में कहते हैं। डॉन टाइम और डस्क टाइम में। डॉन टाइम का मतलब क्या होता है बेटा? भोर। क्या होता है? भोर। और डस्क टाइम का मतलब क्या होता है? शाम। इन दोनों टाइम में आपको मून कभी कभी दिखाई दे देता है, लेकिन उधर क्लियर नहीं दिखाई देता, लेकिन दिखाई देता है, ठीक है। ड्यूरिंग द डे टाइम द सन डोमिनेट द डे टाइम स्काई विद द ब्राइटनेस। तो होता क्या है कि दिन में सन की लाइट इतनी तेज होती है कि आपके स्काई के सामने जब आप देखते हैं ऐसे, तो आपको स्टार्स वगैरह दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब लाइट बहुत ज्यादा हो जाती है तो कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। पता है, जैसे ये पेपर, व्हाइट पेपर यहाँ पे स्टिक किया गया है ना, अगर मैं बहुत तेज लाइट अगर उस पे मार दूं, बहुत तेज लाइट, तो पेपर आपको दिखाई नहीं देगा। पेपर नहीं दिखाई देगा। बहुत तेज लाइट अगर हो तो पेपर दिखाई नहीं देगा। या मान लीजिए हम लोग यहाँ पे है और पेपर वहां पे है, और बहुत तेज लाइट, इधर से ढेर सारी लाइट जा रही है, तो उस लाइट के डेंसिटी की वजह से वो हमें दिखाई नहीं देता। कभी-कभी हम सन की तरफ देखते हैं आंख से, तो हमें भी कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ, है ना, क्योंकि इतनी तेज लाइट होती है कि कुछ दिखाई नहीं देता। कभी-कभी
तो बहुत ज्यादा डार्क में भी कुछ नहीं दिखेगा आपको और बहुत ज्यादा लाइट में भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। हाँ, इट अपीयर्स राइज इन द ईस्ट एंड टू सेट इन द वेस्ट। और कह रहा है कि डे टाइम में क्या होता है, द सन अपीयर्स टू मूव थ्रू द स्काई। दिन में हमको ऐसा लगता है कि सन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे ये मान लीजिए क्या है, अर्थ है। आप मॉर्निंग में देखेंगे तो सन इधर से निकलता हुआ दिखाई देगा। किधर से? ईस्ट से। किधर से निकलता हुआ दिखाई देगा? ईस्ट से। देखेंगे तो आप कहेंगे कि अरे वो सन निकल गया, सन निकल गया। फिर सन ऐसे 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 शाम तक फिर कहां आ जाएगा बेटा? यहाँ आ जाएगा। इसको आप लोग कहते हैं राइजिंग ऑफ द सन। इसको क्या कहते हैं? राइजिंग ऑफ द सन। इसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ द सन। क्या बोलते हैं? सेटिंग ऑफ द सन, यानी सन का सेट होना, डूबना, सेटिंग ऑफ द सन। तो क्या बताइए, यहाँ पे सन मूव कर रहा है या अर्थ? अर्थ मूव कर रही है। सन की पोजीशन नहीं बदलती, बल्कि पोजीशन किसकी बदलती है? अब देखिए, आपको लग रहा था कि सन ईस्ट से वेस्ट में आ रहा है, क्योंकि जब हमसे पूछा जाता है कि जो सनराइज है वो किस डायरेक्शन से होता है, तो आप कहते हैं ईस्ट से होता है। आप कहते हैं ईस्ट से, नहीं, ईस्ट से ही होता है। सनराइज कहां से होता है? ईस्ट से होता है। और सनसेट कहां होता है? वेस्ट में होता है। लेकिन रियलिटी क्या है? तो अर्थ के लिए भी ईस्ट इधर होगा और वेस्ट इधर होगा। अब देखिए, अगर आपकी पोजीशन कहां है, मान लीजिए रात है आपके यहाँ और आप यहाँ पे हैं, अब अर्थ क्या होती है बेटा? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट, है ना? तो ये क्या होगी? एंटी क्लॉक घूमती है। कैसे घूमती है अर्थ? एंटी क्लॉक। अर्थ जब एंटी क्लॉक मूव हो रही है तो जब ये क्या होगी बेटा, जैसे आप यहां पे हैं, है ना, वेस्ट टू ईस्ट कहा गया है ना, ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी, तो आपको लगेगा कि सन कहां से निकल रहा है? ईस्ट से निकल रहा है। आपको लगेगा कि सन, जैसे आप यहां है मान लीजिए, ठीक है, सन तो ईस्ट से निकलता है। नहीं बेटा, समझिए बात को। जब मान लीजिए पोजीशन आपकी यहाँ है और आप यहाँ पर आ गए, थोड़ी थोड़ी सनलाइट आपको दिखेगी, थोड़ी थोड़ी दिखेगी कि नहीं? और आप यहाँ से पूरा ऐसे घूम जाते हैं। जब आप यहाँ से पूरा ऐसे घूम जाते हैं, इसलिए आपको सन की पोजीशन अलग अलग दिखाई देती है। सन यहाँ से यहाँ तक नहीं घूमता, बल्कि आपकी अर्थ ही घूमती है, जिसकी वजह से सन की पोजीशन आपको अलग अलग दिखाई देती है। सुबह यहाँ 9-10 बजे, यहाँ 12 बजे, यहाँ 1-2 बजे, यहाँ शाम को यहाँ अलग अलग पोजीशन पे सन आपको इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अर्थ घूमती रहती है। अर्थ क्या करती है? रोटेट होती है। क्या होती है? रोटेट होती है। इसीलिए ऐसे घूमते हाँ, अर्थ घूमती है लाइट के चारों तरफ, न कि लाइट घूमती है अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, आया समझ में ना? चलिए अब आगे बात करेंगे। We can also sometimes see some planet like, तो आपको कभी कभी कुछ प्लैनेट्स भी दिखाई देंगे, जैसे मरकरी, वीनस ड्यूरिंग अर्ली आवर्स, यानी सुबह सुबह आप देखेंगे तो मरकरी और वीनस दिखाई देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि कौन मरकरी है कौन वीनस है। वो दिखाई देते हैं लेकिन बहुत ध्यान से समझना होगा तब। नॉर्मली ऐसे देख लेंगे तो नहीं, अरे वो मरकरी दिख रहा है, अरे वो वीनस दिख रहा है, ऐसा नहीं है ना। बहुत ध्यान से जब आपको बता दिया जाएगा कि हाँ देखिए वहां पे दिखाई देता है, उस पोजीशन पे दिखाई देता है, तब बहुत ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको ऑब्जर्व हो जाए। These planets have therefore been named as the morning and evening star. इसीलिए बेटा वीनस को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो वीनस है वो हमको सुबह भी दिखाई देता है और शाम को भी दिखाई देता है। सर जो व्हाइट कलर देता है, हाँ, व्हाइट कलर का स्टार दिखाई देता है, जो वो वीनस प्लैनेट होता है, वो स्टार नहीं होता।
समझ रहे ना? जो व्हाइट कलर का आपको मॉर्निंग में एक स्टार दिखाई देगा वो स्टार नहीं है, वो वीनस प्लैनेट और सन के लाइट से वो क्या हो रहा है, सन के लाइट से शाइन कर रहा है। सर बोल में मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी दोनों टाइम। सर इवनिंग में हम देखे हैं रेड कलर का, दे आर सीन वेरी लो नियर द होराइजन ऑफ द स्काई, ये बहुत पास में आपको दिखाई देता है। तो आप सोचते हैं ये स्टार है, बट वो स्टार नहीं बल्कि वो वीनस प्लैनेट है। कौन है? अब सुबह सुबह आप ऑब्जर्व करिएगा, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे। एक मिनट सर हम बता रहे हैं, जैसे कि मतलब कि जब सन डूब जाता है तो जो सबसे थोड़ा सा दिखाई देता है, जो सबसे पहला स्टार निकलता है ना वही वीनस होता हम है, देखे सर बहुत बार देखे है ना? हैं। ऑब्जर्व करिएगा तो ठंडी में तो शाम को शायद दिखे, क्लियर स्काई होगा तो दिख जाएगा। यस सर ठीक है? कल भी देखे हैं। चलिए अब देखिए दिन में क्या आपको तारे दिखाई देते हैं? तो दिन में आपको तारे दिखाई नहीं देते। दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट होती है एटमॉस्फेयर में। क्या होती है? एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा लाइट होती है, इसलिए दिन में स्टार्स आपको दिखाई नहीं देते। लेकिन नाइट टाइम में वही स्टार हमको ढेर सारे दिखाई देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट टाइम में सन की लाइट हमारे सामने नहीं होती, और जब हमारे सामने नहीं होती तो हमें तब सन की लाइट नहीं बल्कि स्टार्स ही स्टार्स रात में दिखाई देते हैं। Venus is not the only planet we see in the night sky. Mars, Jupiter, Saturn are the other planet that can be seen in the night sky. यानी सिर्फ वीनस को ही नहीं, रात में आप और भी प्लेनेट को देख सकते हैं, है ना? और भी प्लेनेट दिखाई देते हैं, बस हमको आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि वो स्टार है कि प्लेनेट है। लेकिन आपको मार्स, जुपिटर, सैटर्न भी रात में दिखाई देते हैं। मार्स, जुपिटर और सैटर्न भी दिखाई देते हैं। हाँ, वीनस तो दिखाई देता ही है, 4 हो गए, तो 4 प्लेनेट आपको कम दिखाई देते हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। नहीं, हम उसे समझ नहीं पाते। हमें समझाने वाला कोई होगा या दिखाएगा तो हम समझ जाएंगे, अच्छा ये प्लेनेट है। और सन की लाइट से क्या करते हैं बेटा? शाइन करते हैं। ठीक है? उससे माइक्रोस्कोप होता है जो। द रेस्ट ऑफ द प्लेनेट आर वेरी फेंट, और जुपिटर के बाद हमें नहीं दिखाई देते, सैटर्न के बाद हमको दिखाई नहीं देते। सैटर्न के बाद इसलिए नहीं दिखा, डोंट टॉक प्लीज। पढ़ना नहीं है। सैटर्न के बाद हमें प्लेनेट नहीं दिखाई देते क्योंकि वो गैसियस प्लेनेट होते हैं, बहुत फेड होते हैं। फेड का मतलब हल्के होते हैं, है ना? इसलिए उन पे लाइट भी सन की अच्छे से नहीं पड़ती, उन पे सन की लाइट भी अच्छे से नहीं पड़ती, इसीलिए सैटर्न के बाद हमें कोई प्लेनेट नहीं दिखाई देता। ठीक है? फिर बात करते हैं बेटा स्टार्स की। तो स्टार्स तो हमको ढेर सारे दिखाई देते हैं। सन इज आल्सो अ स्टार, सन को भी हम लोग क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं, और स्टार है भी। लेकिन कुछ स्टार सन से भी दूर हैं, और कुछ स्टार सन से भी दूर हैं, इसीलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। तो कोई भी चीज अगर आपके सामने है, जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे आपको वो छोटी दिखने लगेगी। जैसे एरोप्लेन आपको उतनी छोटी दिखती है, तो यहाँ से आपको लगता है कि अरे इसको तो मैं हाथ में पकड़ लूंगा, तो क्या आप उसको हाथ में पकड़ लेंगे? नहीं ना? बट यहाँ से लगता है कि उसको हाथ में पकड़ लेंगे। तो हाँ, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है बेटा, ऑब्जेक्ट का साइज आपको छोटा दिखाई देने लगेगा। कैसा दिखाई देने लगेगा? छोटा दिखाई देगा। इसीलिए स्टार्स हैं बहुत बड़े बड़े, बट डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है? स्टार अपीयर एज डीप पॉइंट इन द नाइट स्काई। स्टार देखिए कभी क्या करते हैं? कभी गायब हो जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी आ जाते हैं। तो वो ना गायब होते हैं ना वो आते हैं, वो अपने जगह पे बने रहते हैं। वो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है, वो लाइट के रिफ्लेक्शन से, और जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर वेपर है, इनकी वजह से आपको वो कभी दिखाई देते हैं, कभी दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि तारे स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं। तो ट्विंकल वो नहीं करते, बल्कि एटमॉस्फेयर, जैसे मैं आपके सामने ऐसे ऐसे करूं तो मैं कभी दिखाई दे रहा हूं, कभी दिखाई नहीं दे रहा हूं। तो ये एटमॉस्फेयर की वजह से। आप तो वहीं ना हैं, आप कहां जा रहे हैं? लेकिन ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। सर एटमॉस्फेयर का जो विंड होता है, कभी हीट होता है, कभी लो होता है, ऐसे ऐसे जब करता है तो इसीलिए तो उसमें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं एटमॉस्फेयर में, इसी वजह से आपको
स्टार्स जो है ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। फिर बात आती है बेटा कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन जानते हैं क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन आर द आइडेंटिफाइड पैटर्न ऑफ द स्टार्स। यानी कॉन्स्टिलेशन जो होता है वो आइडेंटिफाइड पैटर्न ऑफ द स्टार होता है। इट मींस स्टार्स कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, स्टार्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि आपको क्या करते हैं, किसी जानवर के शेप में दिखाई देते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि वो किसी जानवर का शेप बना रहे हैं, है ना? और उसी को कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। द कॉन्स्टिलेशन आर द पैटर्न्स ऑफ स्टार्स व्हिच आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द एनिमल और एनीथिंग। तो एनिमल के शेप में भी देखने को मिलता है। सर कभी-कभी हमने देखा है ना गांव पे कि पूरे स्टार जो होते हैं एक लाइन से नहीं, क्या सर वो मतलब प्लेनेट होते हैं? नहीं, एक लाइन से जो स्टार दिखते हैं वो प्लेनेट नहीं होते, स्टार। कॉन्स्टिलेशन की बात मैं बता रहा हूँ। कॉन्स्टिलेशन जो होता है वो कई स्टार आसपास होते हैं। जब उनको एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ दीजिए तो किसी न किसी शेप में दिखाई देते हैं। उसी शेप को हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। स्काई में देखेंगे जैसे स्टार था, मैंने बनाया ना स्टार, इनको ज्वाइन कर दिया तो देखिए अलग अलग शेप में आपको दिखेंगे। और भी काइट के भी शेप में मिलता है। किस शेप में मिलता है? एक काइट के भी शेप में हमको स्टार मिलता है। ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे, और ये ऐसे। इससे मतलब ऐसे स्टार रहेंगे दूर दूर, बस आप देखेंगे और एक इमेजिन करेंगे कि इसको अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा। तो ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है। एक्चुअल में लाइन के थ्रू वो जुड़ा नहीं है, बस आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसे चार बच्चे अगर हम खड़ा कर दे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, अगर एक इमेजिन करें लाइन, इसको ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे मिला दे, इसको ऐसे, ये देखिए रोम्बस बन गया, या काइट भी कह सकते हैं, है ना? अब जानिए एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ, इनको मिला दिए तो ये रेक्टेंगल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर। तो आप इमेजिन करेंगे, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके कि कुछ न कुछ शेप बन रहा है स्टार से, उसी को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। समझ में? पोल स्टार क्या होता है? तो आपको जो कॉन्स्टिलेशन है बेटा, वो कई कॉन्स्टिलेशन देखिए आइडेंटिफाई किए गए। जैसे उर्सा मेजर, इसको ग्रेट बियर या बिग डीपर कहा जाता है। उर्सा मेजर, उर्सा माइनर भी है, उर्सा माइनर, इसको स्मॉल डीपर कहा जाता है। ठीक है, और दिस इज बिकॉज द लाइन ज्वाइनिंग दोस पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्फेरिकल स्टार कॉल्ड द पोल स्टार। और वो नॉर्थ में पाया जाता है, इसलिए उसको पोलर स्टार, नॉर्थ पोल की तरफ दिखाई देता है, इसलिए इसको पोलर स्टार कहते हैं। अच्छा, एक चीज और, पोलर स्टार का पोजीशन नहीं चेंज होता। पोलर स्टार का पोजीशन वो हमेशा वही रहता है। दिन में नहीं दिखाई देगा, रात में, शाम को और सुबह देखेंगे तो दिखाई देने लगेगा, क्योंकि वो वहां से हटता ही नहीं। अच्छा, एक चीज और, आपको कहा गया कि उसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, दोनों क्यों कहते हैं? देखिए ध्यान समझिए, ये अर्थ है और यहाँ सन है। यहाँ क्या है? सन है। अर्थ क्या कर रही है बेटा? इधर ऐसे घूम रही। कैसे घूम रही है? ऐसे। मान लीजिए आप यहाँ थे, आप कहाँ थे? यहाँ थे। जैसे अर्थ घूमते घूमते गई, यहाँ आ गए आप, तो क्या हो गया? एकदम सुबह सुबह हो गया, 6 बजे सुबह सुबह हो गया। तो सुबह सुबह हो गया, तो यहाँ पे आपको ये स्टार देखने को मिल जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे है, अब धीरे धीरे आ गए यहाँ पे आ गए, तो ये आपको दिख गया। फिर यहाँ आएंगे तो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि दिन में लाइट बहुत तेज होती है। फिर धीरे धीरे आप इधर आने लगेंगे, धीरे धीरे आप यहाँ आ जाएंगे। तो बेटा यहाँ आए तो सुबह था, और यहाँ आएंगे तो शाम हो जाएगा। तो यहाँ से भी दिख रहा था और यहाँ से भी दिख रहा है। समझ रहे नहीं? यानी यहाँ से भी दिख रहा है और यहाँ से भी दिख रहा है। तो ये इवनिंग स्टार भी हो गया और जैसे मॉर्निंग स्टार भी हो गया, है ना? इसीलिए उसको कहते हैं कि जो पोल स्टार होता है, पोल स्टार की पोजीशन नहीं चेंज होती है। पोल स्टार की पोजीशन नहीं चेंज होती है। क्यों? क्योंकि आपको मॉर्निंग में भी दिख गया और शाम होते होते यहाँ से भी दिख गया। ठीक ना? और पोल स्टार को हिंदी में हम लोग ध्रुव तारा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए।
कौन सा करा? Changing the night sky. We now know that stars do not appear to move the respect to the each other. ये तो बता दी हम कि स्टार खुद से मूव नहीं करते बल्कि वो हमको मोशन में दिखाई देते हैं, है ना? अपीयर टू मूव, लगता है कि वो मूव कर रहे हैं लेकिन वो मूव नहीं करते, एक्चुअली में अर्थ ही मूव करती है। कौन मूव करता है? वो अपने पोजीशन पे, स्टार हमेशा अपने पोजीशन पे ही होता है, मूव करते हुए दिखता है तो अर्थ। सर एक शाम को देखिए जब सनसेट होता है